नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर में राकेश रमन। आज हम बात करेंगे भारत की जो छवि और भारत का जो परचम विश्व स्तर पे लहरा रहा है और दुनिया के तमाम देश भारत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी एक बिहेव कर रहे हैं। शायद ये भारत के लिए खासकर विदेशी मामलों को के संबंधों को लेकर विदेशी मामलों में जितने भी कहा जाए तो जितने भी आयाम होते हैं, तकरीबन आयाम पर भारत का परचम लहरा रहा है। और इसी संबंध में आज पूरी डिस्कशन हमारी रहेगी और डिस्कशन खासकर निखिल गुप्ता का रिहा होना, जिसे एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था अमेरिका के द्वारा। क्या है इसके पीछे की कहानी? इन सब के खासकर विशेषज्ञ के हैं प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, आज जैसा कि मैं अभी कह रहा था, मैं जो निखिल गुप्ता की रिहाई और रिहाई भी एस जयशंकर इसके लिए देखे गए व्हाइट हाउस पर के गेट के बाहर तमाम तरह की खबरें आती रही, लेकिन ज्यादातर खबरें निगेटिव फैलाई गई। एक जो हमारे देश में स्वधन्ना मान मीडिया है, जिनको कि भारत के किसी भी अच्छाई से मतलब नहीं होता है, वो लोग करते रहते हैं। खैर, मुझे उनकी बातों में नहीं जाना। आपसे हम समझना चाहेंगे कि चाहे निखिल गुप्ता का रिहाई होना या कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का डिजाइन करना और गुरपत सिंह पन्नू कहाँ घुस गया है, अब आप हमें इन तीनों मुद्दे पर बताएं। ओवर टू यू। जी सर। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से तमाशा, खास करके 2024 से पहले, 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उससे पहले से ही, कि एक षड्यंत्र बहुत जबरदस्त चला और उसमें अमेरिकन डीप स्टेट का बहुत बड़ा हाथ था कि भारत में स्थिति को इतना डिस्टेबलाइज किया जाए, इतना अराजक स्थिति बना दिया जाए कि यहाँ सरकार तख्ता परिवर्तन हो जाए, सरकार परिवर्तन हो जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए। ठीक है, जनमत से होता है, प्रजातांत्रिक ढंग से होता है, क्योंकि देश हमारा प्रजातांत्रिक है, तो उस व्यवस्था से वोट के द्वारा होता है तो ठीक है। लेकिन यदि बाहरी ताकत उसको इन्फ्लुएंस करे और अपने स्वार्थ के अनुसार किसी देश में तख्ता पलट करे, तो ये फिर जनतंत्र के लिए एक अच्छा शकुन नहीं होता है। लेकिन इस तरह की कोशिश की गई और इस कड़ी में बहुत सारे चीज हुए। जैसे एक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई, जो खालिस्तानी था, आतंकवादी था और भारत विरोधी अलगाववादी तत्व था और बहुत सक्रिय रहता था, कनाडा का नागरिक था, कनाडा में रहता था। उसकी हत्या हुई। उसके बाद एक शुरू हुई षड्यंत्र और उसमें जो कनाडा का पीएम जस्टिन ट्रूडो, उसने सीधे सीधे ब्लेम किया कि इसमें भारत का हाथ है उसकी हत्या करवाने में। और वहां का एक सिख फॉर जस्टिस, जो भारत में प्रतिबंधित संगठन है, और उसका एक जो हेड है वो खालिस्तानी और आतंकी समर्थक है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू, वो भी इसमें काफी एक्टिवली रोल प्ले कर रहा था। तो ये सारी चीजें जब हो रही थी तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं और खास करके हमारे यहाँ भी कुछ यूट्यूबर्स जो हैं या कुछ और लोग भी जो विघ्न संतोषी हैं, जैसे भारत के खिलाफ कुछ बातें आती हैं तो उसमें उनको बड़ा खुशी होती है और ऐसे बोलना शुरू करते हैं जैसे कोई भारत का निवासी नहीं बोल रहा है, कोई पाकिस्तानी बोल रहा है, कोई हमारे दुश्मन देश का प्रवक्ता खुश होकर इस तरह की चीजें बोल रहा है। इस तरह की उनको हाँ खुशी मिलती है। ये सब चीजें देखने को आती हैं। लेकिन भारत तो ये नया भारत है। अब देखिए सर कि हुआ क्या कि अभी जो बाइडेन अभी 20 जनवरी तक राष्ट्रपति वहां रहेंगे और
इसके पहले ही एस जयशंकर बहुत ही चुपचाप गए और कहीं कोई उनका पिक्चर, कोई फोटो जारी नहीं हुआ, कोई फोटो सेशन नहीं हुआ। वहां अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से उनकी बातचीत हुई और वहां के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट और कोर्ट ने निखिल गुप्ता को रिहा कर दिया। जिस निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका एक्स्ट्राडाइट प्रत्यर्पण कराकर ले गया था अमेरिका और जेल में बंद करके रखा था कि वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या कराने के लिए सुपारी दिए हुए है, यानी उसकी हत्या कराने का उस पर आरोप है। और जबकि उसकी ना हत्या हुई, ना हत्या करने की कोई कोशिश हुई, फिर भी इस तरह की चीजें डीप स्टेट वालों ने मैनेज किया, इस तरह की एक कंस्पिरेसी थ्योरी क्रिएट किया और इस तरह को से भारत को बदनाम करने की सारी चीजें की गई। और इस तरह से एक निखिल गुप्ता एक बिजनेसमैन, वो प्योर बिजनेसमैन है, बहुत सारा चीजें हैं, उसका बिजनेस है, तो उसको इसमें बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन ये भारत सरकार की ताकत देखिए कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कतर में हमारे 8 नौसैनिक जो इजराइल की एक कंपनी में काम करते थे, कतर ने उनको फांसी की सजा सुना बिल्कुल। दी थी और उसको भारत सरकार ने छुड़ा कर ले आया। तो ये निखिल गुप्ता कैसे छोड़ देगा भारत सरकार, ये नया भारत है। तो निखिल गुप्ता की रिहाई हो गई। इधर एक डेवलपमेंट तो ये हुआ। दूसरा डेवलपमेंट हुआ कि अब गुरुपतवंत सिंह पन्नू को पता चल गया कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी, अब वो किस बिल में छुपा घूम रहा है और उसको लग रहा है कि कहीं अमेरिका का प्रशासन ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न कर दे या कनाडा का प्रशासन ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने लगे। अब इस डर से वो कांपते चल रहा है, थरथरा रहा है, क्योंकि अब भारत का जो प्रभाव देखने को मिला कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने टेक ओवर भी नहीं किया, अभी जो बाइडेन का प्रशासन ही चल रहा है और जो बाइडेन जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवान अभी भारत आया हुआ है। और जानते हैं सर किस चीज पर बात हो रही है? टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर। और इसमें बिल्कुल। एक चीज और है जो बहुत पहले होती थी कि भारत को परमाणु टेक्नोलॉजी और परमाणु सुविधाओं से भारत में प्रदान करेगा अमेरिका। लेकिन उस टाइम इस बीच इस बात पर जीत होती थी, वो ये चीजें तो वाजपेयी जी के कार्यकाल से चल रही, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी चला। तो परमाणु टेक्नोलॉजी में अमेरिका का जिद था कि यदि कुछ उसमें दुर्घटना होती है तो अमेरिकी कंपनी को उसमें दोषी नहीं ठहराया जाएगा। इस गारंटी पर भारत दस्तखत करे तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन भारत ने कभी भी इस पर दस्तखत नहीं किया। बोला कि नहीं, बिल्कुल। जो कंपनी इसके लिए काम करेगी, जिस कंपनी का जिम्मा होगा, उसी कंपनी का ये भी जिम्मेवारी होगा सुरक्षा की भी। तो आज अमेरिका उस पर भी आकर झुक रहा है और उसका एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे देश में आकर बातचीत कर रहा है। ये है भारत की ताकत। तो ये सारी चीजें मिलाकर इसके बाद अब स्थिति ये आई सर कि जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने शुरू किया था कि भारत को ब्लेम करके कि निजर की हत्या में भारत का हाथ है और भारत के एजेंसियों ने करवाया है, इस तरह का आरोप लगा के उस पर, क्योंकि भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोपों की जांच हो रही है। इसके अलावा एक और आरोप जस्टिन ट्रूडो पर लगा है कि उसकी चुनावी जीत में पिछली बार, वो 9 साल से प्रधानमंत्री है वहां का, पिछली चुनाव में उसकी जीत के लिए चाइना के द्वारा फंडिंग की गई है, इस तरह के आरोप वहां के विपक्षी दल लगा रहे हैं और उस पर भी जांच चल रही है। उन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए उसने ये सब चीजें शुरू की और उसको लगा कि ये चूंकि डीप स्टेट, खास करके जॉर्ज सोरोस का जो गैंग है, वो उसको काफी सपोर्ट कर रहा था। तो उसको लगा कि उसके इन्फ्लुएंस के कारण अमेरिका उसके पीछे रहेगा और निश्चित रूप से जो बाइडेन का भी उसको सपोर्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिला।
तो उससे उसका मनोबल बढ़ा। फिर उसको लगा कि फाइव आइज, जिसमें एक संगठन इन लोगों ने बनाया है, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ग्रेट ब्रिटेन, कि ये फाइव आइज मिलकर तीसरे बाकी देशों पर नजर रखेंगे और जो भी उनके पास इनपुट आएगा उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और एक दूसरे का मदद करेंगे। तो उसको लगा कि ये पांचों देश हमारे मदद में रहेंगे, यानी उसको इंग्लैंड का सपोर्ट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका का सपोर्ट मिलेगा और इसमें भारत को वो किनारे कर सकता है। लेकिन हुआ उल्टा, उसकी कुर्सी हिल गई, उसकी पॉपुलैरिटी इतना घट गई है कि 100 में 74 आदमी, आज का जो सर्वे है सर कनाडा में, 100 में 74 आदमी, 74 आदमी उसको नफरत करने लगा है जस्टिन ट्रूडो से। और इसलिए पार्टी के अंदर उस पर काफी गर्मा गर्मी हो गई है और वो उसने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है कि आप, पार्टी से कहा है कि आप प्रधानमंत्री का चुनाव कीजिए नेता पद का और उस दिन हम रिजाइन कर देंगे। ये घोषणा उसने कर दिया है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आने वाला है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैक्सेशन कनाडा से अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाने का काम किया है, घोषणा किया है क्यों, और बोला है कि अगर कनाडा नहीं सुधरता है तो हम कनाडा को अमेरिका में मिला लेंगे, 51वां राज्य अपना बना लेंगे। इतना ट्रंप का गुस्सा है कनाडा पर। इसका एक कारण है, क्योंकि चाइना जो सामान डायरेक्ट नहीं भेज पाता है अमेरिका में, वो सामान कनाडा और मेक्सिको के माध्यम से भेज देता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते हुए और चाइनीज सामान को रोकने के लिए कनाडा और मेक्सिको दोनों पर 25-25% का टैक्सेशन एक्स्ट्रा लगाने का घोषणा कर दिया है। अब ये सारी चीजें कनाडा के लोगों को इतना नगवार गुजर रहा है कि ये सारी दुर्गति जो हो रही है कनाडा की, ये सिंपली एक व्यक्ति इसके जस्टिन ट्रूडो के चलते हो रही है। तो जस्टिन ट्रूडो इसमें नप गए। और एक चीज और देखिए कि 9 वर्षों के कार्यकाल में जस्टिन ट्रूडो कई बार भारत आया, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना देखिए कि 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी कनाडा नहीं गए। ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा गरूर है कि हम जो हमारी इज्जत नहीं करता है उसको हम सबक सिखाने में पीछे जी, नहीं रहते हैं। ये चीजें सवाल होती सिर्फ, जी सर, सवाल सिर्फ इतना है कि जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि कनाडा के साथ भारत के कुछ ऐसे रिश्ते थे कि अन्य राज्य दोस्त अनेक कंट्रीज का, हमारे देश में एक केवल एम्बेसी होता है, लेकिन कनाडा के साथ बहुआयामी हमारे संबंध थे। लगभग बहुत सारे 25-30 जगह पर कनाडा के लोगों को यहाँ कुछ कुछ अलग अलग प्रभाग के हिसाब से दिया गया था। और इतने अच्छे रिश्ते को जस्टिन ट्रूडो ने अपने चंद लालच में आकर भारत से पंगा मोल लिया और आज नतीजा ये हुआ। हालांकि रिजाइन करके उन्होंने टाइम बाई किया है मेरे हिसाब से, अभी उनकी सत्ता खत्म नहीं हुई है, अभी उनके ही पार्टी के लोग कोई बनेंगे। बहरहाल मेरा उनसे कोई इससे मतलब नहीं था। तो सर, कुल मिलाकर भारत अपने हितों के आगे किसी की नहीं सुनता, चाहे वो अमेरिका ही क्यों नहीं हो। क्या ये कम बड़ी बात है? निश्चित रूप से सर। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज के मूल में एक चीज होता है, अर्थ, यानी फाइनेंस। तो और भारत में क्या हुआ 2014 के बाद से, ये चीज समझने की चीज है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जो नीति अपनाई गई, तो इसके चलते और प्रोएक्टिव होकर सरकार ने काम किया हर मोर्चे पर। इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाया, अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, मैन्युफैक्चरिंग हब को बढ़ाया और अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइज किया। तो इन सब चीजों के चलते भारत की इतनी ताकत बढ़ी है और विश्व में एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता इतनी बढ़ी है
और लोग एक देख रहे हैं कि भारत सक्षम है किसी को किसी खास क्षेत्र में मदद करने में। तो इन सब चीजों में अब हमारा डीआरडीओ है, नए नए कमाल कर रहा है। अभी हमारा कावेरी इंजन अपना स्वतः बनाने का, पहले अमेरिका से डील हुआ था कि तेजस विमान के लिए, फाइटर जेट के लिए वो इंजन देगा, उसने देने में आनाकानी की तो हमारा कावेरी इंजन अब तैयार हो रहा है। तो इन सब चीजों ने, इसरो ने तो अपना नया नया कमाल करके दिखा दिया सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में। इन सारी चीजों से जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा और बहुत सारे देशों का हमारे प्रति विश्वास बढ़ा, तो हम इस रूप में एक सक्षम है, ये बहुत बड़ी बात है सर, कि इस रूप में हम सक्षम हैं कि अमेरिका यदि हमारे साथ दोस्ताना रवैया नहीं अपनाता है तो हम विकल्प बनाने में सक्षम हैं और हम अपना एक अलग ब्लॉक बना सकते हैं, अपना अलग बिल्कुल सिस्टम डेवलप कर सकते हैं। और इस चीज को अमेरिका अच्छी तरह भांपता है और अमेरिका की इंटेलिजेंस इस चीज को बहुत अच्छी तरह से भांपती है। यही कारण है कि अमेरिका लूज नहीं करना चाहता है, भारत की विश्वास को भी बनाए रखना चाहता है। और यही कारण है कि अमेरिका बहुत जगह झुक रहा है और कुछ तो उसके डीप स्टेट अपना खेला करते हैं, लेकिन बहुत जगह अमेरिका घुटनों के बल पर हमारे सामने आता है, ये भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, हर किसी को एक विश्वासी दोस्त की जरूरत होती है। विदेश नीति में कोई वो हमारे सगे नहीं। ट्रम्प भी आ जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि बाइडेन के मुकाबले एकदम उल्टा हो जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़े से आपके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसमें कमी आ जाएगी। अल्टीमेटली ट्रम्प भारत के राष्ट्रपति नहीं बने हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। वो अमेरिका फर्स्ट पे ही चलेंगे, अमेरिका के हितों के लिए। लेकिन अमेरिका का जो एक रहा है कि दूसरे देशों के सत्ता को बदलवाता रहा है, जिस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। प्रशांत जी, आज को आप इसको सम अप कर दीजिए, अब टाइम हो गया। जी बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे तो वो अपने देश के हितों की बात करेंगे। और एक हम लोगों के यहाँ नीति श्लोका में कहा भी गया है कि सोए हुए सिंह के मुख में मृगा नहीं आती है, सिंह को दौड़ना पड़ता है, शिकार अपना करना पड़ता है। तो भारत भी अब उस चीज उस रणनीति में नहीं विश्वास करता है कि डोनाल्ड ट्रंप है कि जो बाइडेन है कि बराक ओबामा है, कौन है उससे मतलब नहीं है। हम अपनी नीतियों को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि हम किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति को भी अपने अनुकूल ढालने की क्षमता अपनी बढ़ाएंगे, हम इसमें अब विश्वास करने लगे। जी जी जी, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम लोग लगातार अब इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसको भी लेकर आपके सामने आएंगे। और दिल्ली की खबरें तो आज हमने आपको डाली भी है, उसको भी देखते रहिए। अंदर भी राजनीति की खबरें भी आपको मिलेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि।